हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के इस एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप साइंस चैप्टर में एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे द्वारा जितना भी चैप्टर्स आप अपलोड किया गया है वो सारे चैप्टर्स को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित है आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। ठीक है। और दोस्तों साथ साथ मैंने जो है एक एसएसटी आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों मैंने जो है मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है एसएसटी में एक अच्छा रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है उस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों घर्षण बल जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है गति, जो कि नहीं होगा। दूसरा है बल, जो कि नहीं होगा। तीसरा है सतहों के बीच संपर्क और अंतिम है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतहों के बीच संपर्क। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सतहों के संपर्क के कारण। जब भी कोई वस्तु टकराती है या फिर घिसती है तो दोस्तों वो जो है आपस में घर्षण बल उत्पन्न करती है। ठीक है, घर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि दोस्तों आपको जो इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। मैंने दोस्तों यहाँ पे बताया है कि घर्षण बल सतहों के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घर्षण बल की दिशा किसकी विपरीत होती है। दोस्तों घर्षण जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन है गति वृद्धि, दूसरा है गति, तीसरा है गति का विक्षोभ और अंतिम है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गति। दोस्तों जो भी मान लेते हैं कि कोई भी एक गाड़ी आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये गाड़ी में जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक जार्किन है, ठीक है, आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक जार्किन है, ठीक है। तो जब गाड़ी जो है यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे निश्चित है कि ये गाड़ी जो है यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ठीक है, ये जो जार्किन कारण ये जो है गाड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो गति था इस गति में परिवर्तन लाया, कौन लाया? ये घर्षण, ठीक है। जब ये आपस में आएगी तो यहाँ पे घर्षण होगा तो यहाँ पे जो है गाड़ी का जो स्पीड था, गति था, उसमें परिवर्तन होगा। तो इसी में दोस्तों आपको बताया गया है कि जो गति होता है इसमें परिवर्तन होता है, अर्थात जो घर्षण होता है वो गति के विपरीत में कार्य करती है, मतलब गति को रोकती है ना कि बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि घर्षण बल हमेशा उस गति की दिशा के विपरीत होता है जिससे वस्तु की गति रुकने या धीमी होने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, क्या घर्षण बल स्थिर हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, ठीक है, घर्षण बल जो है स्थिर हो सकता है। चलिए घर्षण बल कभी स्थिर होता है विशेषकर जब कोई वस्तु स्थिर स्थिति में हो और उस समय पर कोई बाहरी बल ना हो, तो उस समय में हम बोल सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो स्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घर्षण बल के कारण क्या होता है। दोस्तों घर्षण बल के कारण गति में कमी होती है ना कि वृद्धि, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि घर्षण जो है वो गति को रोकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण के किस प्रकार के बल का प्रयोग ब्रेक्स में किया जाता है। तो दोस्तों वो है गतिज घर्षण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि घर्षण के कारण क्या होता है। तो दोस्तों घर्षण के कारण जो है गर्म उत्पन्न होती है, गर्मी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब कोई स्पीड से आता हो और कोई जो है रोकता हो तो निश्चित है कि उसके बीच में जो है एक गर्मी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो वही आपको जो है यहाँ पे पूछा गया था और मैंने आपको आंसर बता दिया। नेक्स्ट कि स्थैतिज घर्षण क्या है। दोस्तों स्थैतिक, ठीक है, घर्षण क्या होती है। दोस्तों वो होती है वस्तु के स्थिर रहने पर उत्पन्न होने वाला बल, जिसे हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया है कि स्थैतिक घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु के स्थिर रहने पर उत्पन्न होता है ताकि वह गति ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि गतिज घर्षण का उदाहरण क्या है। दोस्तों गतिज घर्षण का उदाहरण होता है, पहला ऑप्शन है कार के ब्रेक लगना, ठीक है, नेक्स्ट है किताब को टेबल पर खिसकाना, नेक्स्ट है साइकिल चलाना। तो दोस्तों कैंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में दिया हुआ था। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं कि गतिज घर्षण तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु गति करती है, जैसे कार का ब्रेक लगना। ये स्पीड में था और ब्रेक लग गया तो स्लो डाउन हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो है गतिज घर्षण लगा है। नेक्स्ट, किताबों का खिसकाना, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिल चलाना, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है गतिज घर्षण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, घर्षण बल में वृद्धि करने के लिए कौन सा तरीका उपयोग हो सकता है? पहला ऑप्शन है सतह को चिकना करना। नेक्स्ट है सतह को खुरदुरा बनना अथवा रफ करना। नेक्स्ट है कोई बदलाव नहीं, और अंतिम है दोनों, अर्थात ए और बी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सतहों को खुरदरा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि यदि सतह को खुरदुरा बनाया जाए तो घर्षण बल बढ़ता है, क्योंकि खुरदुरी सतहों के बीच अधिक संपर्क होता है, जिस कारण बस वहाँ पे जो है घर्षण बल अधिक लगता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी मैं दोस्तों आपको जो ये सारा चीज़ कंसेप्ट समझा सकूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि घर्षण बल को कम करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों वो विधि है सिलिकॉन ग्रीस का उपयोग करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि सिलिकॉन ग्रीस या अन्य चिकनाई पदार्थों का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किस खेल में घर्षण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको डिस्क्रिप्शन में आप जो है डायरेक्टली प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों आप जो है पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। वहाँ पे दोस्तों आप जो है सर्च कीजिए डेप्थ स्टडी विद आशीष। आपको दोस्तों हमारा चैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ दोस्तों आप जो हमारे चैनल में जुड़ जाइए। उसके बाद दोस्तों आप जो है इस PDF को फुल HD क्वालिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर बताया, इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल तीनों, अर्थात उपयुक्त सभी। इस सब सारे गेम में जो है घर्षण की भूमिका होती है, अर्थात दोस्तों इस व्याख्या में बताया गया है कि क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल सभी खेलों में घर्षण का उपयोग होता है, जैसे गेंद के खेल में घर्षण की भूमिका होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दोस्तों आप जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट, घर्षण बल के कारण क्या होता है? दोस्तों मैंने आपको बार बार बता दिया हूँ कि घर्षण बल के कारण गति में कमी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण बल का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों घर्षण बल का मुख्य उपयोग होता है गति को नियंत्रित करना, अर्थात यदि कोई बाइक स्पीड से चल रही हो तो वो जो है नियंत्रित लाने के लिए घर्षण बल का उपयोग करता है, अर्थात उसमें जो है ब्रेक का उपयोग इन लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्दियों में सड़क पर नमक डालने का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों उस समय में जो है क्या होता है कि घर्षण जो है वो घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? तो उस समय में ऊर्जा की हानि होती है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है कि घर्षण को कम करने का एक तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों वो होता है पहियों का प्रयोग करना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि घर्षण के कारण कौन सा लाभ होता है? दोस्तों उस समय में जो है चलने में मदद मिलती है, ठीक है, ताकि हम लोग फिसल ना जाएं, ठीक है, फिसलेंगे नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे घर्षण ज्यादा है। अगर फिसल जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे जो है घर्षण कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि घर्षण के कारण ही हम चलने और रुकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि घर्षण बल के बिना क्या होता? दोस्तों घर्षण बल के बिना क्या होता? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु की गति बढ़ जाती थी, ठीक है, बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु होती है तो उसकी गति जो है अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि घर्षण बल के बिना वस्तुएं बिना किसी रोक टोक के बहुत तेजी से चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि घर्षण के कारण कितनी ऊर्जा पैदा होती है? दोस्तों घर्षण के कारण जो है थोड़ी बहुत जो है ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है कि क्या घर्षण बल एक उपयोगी बल है?
हाँ, ना, कभी कभी, कभी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों घर्षण बल कई क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे कि वाहन के ब्रेक में, चलने फिरने में मदद करती है। ठीक है, तो घर्षण बल एक ऐसा मात्र बल है जो दोस्तों किसी भी वस्तु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि घर्षण बल नहीं होगा दोस्तों जो है सारी वस्तुएं जो है ऑटोमेटिक इधर उधर जो है जाने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि घर्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों घर्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो जो है किसी भी वस्तु की गति को धीमा कर सकता है। ठीक है, ये चीज होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति में कमी करने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है विद्युत बल और अंतिम है चुंबकीय बल। दोस्तों इसका आंसर मैं जो है बार बार आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल के कारण किस प्रकार का कार्य होता है? दोस्तों घर्षण बल के कारण जो है तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि घर्षण बल के कारण गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा? दोस्तों यदि घर्षण नहीं हुआ तो उस समय में जो है वाहन ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वो चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा तो जो है किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि घर्षण बल के बिना वाहन की गति नहीं रुक पाएगी, जिससे ब्रेक काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि यहाँ पे पूछा गया है कि घर्षण का उपयोग किसमें होता है? पहला ऑप्शन है वाहन चलाना, इसमें होता है। लिफ्ट को चलाना, इसमें भी होता है। हवाई जहाज की गति को नियंत्रित करना, इसमें भी होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं कि घर्षण का उपयोग वाहन की गति को नियंत्रित करने, लिफ्ट को चलाने और अन्य विभिन्न यांत्रिक कार्यों में होता है। दोस्तों ये रहा आपका इस चैप्टर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष, इसमें दोस्तों जो है इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर दोस्तों आप दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि घर्षण क्या होती है, घर्षण बल क्या होती है और इसका क्या क्या कार्य है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि घर्षण बल नहीं होगा तो उसमें क्या हो सकती है। ठीक है, दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट करें। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।